इस वीडियो में हम ईरान द्वारा मिसाइलों और ड्रोनों को लॉन्च करने की रणनीति पर गहराई से जाएंगे और इस बात की खोज करेंगे कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने मित्रों की मदद से इन हमलों का कैसे जवाब दिया। हम इन हथियारों की इंजीनियरिंग पर भी नजर डालेंगे, इसलिए ज्यादा देर न करके बैठ जाइए और कुछ भी ना छोड़िए। यह बहुत सरलीकृत एनिमेशन में समझाया गया है कि कैसे यह हुआ। पार्ट 1, इजरायल ने सीरिया में ईरानी दमिश्क दूतावास पर हमला किया और कुछ ईरानी जनरलों को मार गिराया। पार्ट 2, फिर ईरान ने लगभग 170 ड्रोनों से इजरायल पर हमला किया जिन्हें ईरान से लॉन्च किया गया था। 1 घंटे बाद यूएवी के साथ 30 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें भी शामिल हो गईं, जो लगभग 1 घंटे में इजरायल तक पहुंच सकती हैं। आखिरकार इसके बाद 120 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों को ईरान से लॉन्च किया गया, जिन्हें पहुंचने में सिर्फ 10 से 15 मिनट का समय लगता है। इसी बीच हुथीस ने यमन से और ईरान के समर्थित मिलिशियाओं ने इराक से ड्रोन हमले किए, जबकि हिजबुल्लाह ने गोलन हाइट्स में इजरायली पोजीशनों पर मिसाइलें दागीं। आइए बताएं कि इन्हें क्यों अलग अलग समय में लॉन्च किया गया। क्योंकि इन ड्रोनों की रफ्तार आमतौर पर 114 मील प्रति घंटा होती है, जिसका मतलब है कि लगभग 185 किलोमीटर प्रति घंटा। तुलना करें तो एक क्रूज मिसाइल की गति लगभग 500 मील प्रति घंटा होती है, जो कि लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटा बैठती है। दूसरी तरफ एक बैलिस्टिक मिसाइल की गति लगभग 3836 मील प्रति घंटा होती है, जो कि लगभग 6174 किलोमीटर प्रति घंटा आती है। यह बहुत ही तेज है और इसलिए यह जल्दी ही पहुंच जाएगी। तो सारांश में, जब ड्रोन निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचेंगे तो क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल लगभग एक ही समय पर अपने लक्ष्यों पर प्रहार करेंगी। भाग 3, इजराइल और उसके मित्रों ने कैसे जवाब दिया। जबकि ब्रिटिश लड़ाकू विमान शायद साइप्रस से आए होंगे, साथ ही वॉयेजर एयरबस टैंकर ने दक्षिण से कुछ ड्रोन को भरा होगा। जॉर्डन वायुसेना ने कई ड्रोन को निष्प्रभावी करना शुरू कर दिया। अपने ही देश से कई ड्रोन छोड़े गए क्योंकि वो यह देखना नहीं चाहते थे कि उनके ड्रोन जॉर्डन की मिट्टी पर गिरे। उत्तर से आए अमेरिकी लड़ाकू विमान ने भी लगभग 100 ड्रोन को निरस्त कर दिया, जबकि अमेरिकी नौसेना के विध्वंसक कुछ दर्जन बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर दिया। फ्रांस के रफाल लड़ाकू विमानों ने भी इराक और जॉर्डन के ऊपर उड़ रहे कई ड्रोन को मार गिराया। जब सहयोगी बलों ने 1/4 ड्रोन और मिसाइलों को बाहर निकाल दिया तो इजरायल की रक्षा प्रणाली सक्रिय हो गई। अब आइए देखते हैं कि इजरायल की रक्षा प्रणाली कैसे काम करती है। इजरायल की रक्षा प्रणाली 3 स्तरों में बंटी है। सबसे पहले लॉन्ग रेंज एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे ईरान मिसाइलों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इस सिस्टम की हर रॉकेट की कीमत कुछ मिलियन डॉलर है और वे अर्थ वायुमंडल से बाहर मिसाइलों को रोक सकते हैं, जिससे बेहतर सुरक्षा मिलती है। रक्षा का दूसरा स्तर है जो कहलाता है डेविड्स स्लिंग सिस्टम, जो मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए बनाया गया है। अंत में आयरन डोम इजरायल में होने वाली छोटी दूरी के रॉकेट हमलों को रोकता है। चौथा भाग, इजरायल ने इस्फहान एयरबेस, एक बड़ा सुविधा केंद्र पर हमला किया, जहां अमेरिका के बनाए F-14 टॉमकेट विमान तैनात हैं, जिन्हें आयरान ने 1959 के इस्लामिक क्रांति से पहले खरीदा था। इस स्ट्राइक में प्रसिद्ध S-300 एयर डिफेंस सिस्टम का विनाश हुआ, खासकर उसके रडार का, जिसकी लागत लगभग $300 मिलियन आंकी गई है। युद्ध के धुंध में आई खबरों के मुताबिक S-300 डिफेंस सिस्टम का रडार नुकसान उठा गया, लेकिन मिसाइल लॉन्चर बचे रहे। ये फायर कंट्रोल रडार मिसाइलों को निशाना दिखाने का काम करता है और सिस्टम का जरूरी हिस्सा है। चलो एक दिन के मिसाइल हमलों की लागत पर नजर डालते हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से $200 मिलियन से ज्यादा उड़ा दिए, जबकि आईडीएफ ने अपनी रक्षा के लिए $1 बिलियन खर्च किए। इसमें एआरए मिसाइल भी शामिल है, जिसकी कीमत लगभग $2.5 मिलियन है। द डेविड, अरे यार, यह बनाने में लगभग $1 मिलियन का खर्चा आता है, जबकि आयरन डोम के एक मिसाइल की कीमत 20,000 से $1 लाख के बीच होती है, महंगाई के हिसाब से। दूसरी तरफ ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल की कीमत लगभग $2 लाख है और उसके ड्रोन की कीमत 20 से 50,000 डॉलर के बीच है। हालांकि ईरानी रेजीम के 300 रडार सिस्टम के नुकसान को देखते हुए कुल लागत लगभग $400 मिलियन है। इससे साफ होता है कि जंग किसी भी आकार के लिए महंगी होती है। यह ईरानी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल शहाब है, जो रूसी स्कट मिसाइल का ईरानी संस्करण है। यह एक सिंगल स्टेज लिक्विड प्रोपेल्ड मिसाइल है, जिसकी अधिकतम रेंज 600 मील है और इसमें एक सिंगल वॉरहेड होता है, जिसमें लगभग 1 टन विस्फोटक का पेलोड होता है। आइए इसकी साइज समझने के लिए इसकी एक इंसान से तुलना करते हैं। इसकी लंबाई लगभग 11 मीटर 25 सेंटीमीटर और व्यास लगभग 8.8 मीटर है।
आइए इजराइल की $1 मिलियन की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल पर नजर डालते हैं। मिसाइल लॉन्चर यूनिट, ग्रीन पाइन रडार एंटीना और आराम मिसाइल। मिसाइल लॉन्चर यूनिट में 6 इरेक्टर लॉन्चर ट्यूब होते हैं जिनमें फायर करने के लिए तैयार मिसाइलें होती हैं। एक 2 अक्ष ट्रेलर के पिछले हिस्से पर स्थित जब पूरी तरह से लोड किया गया हर लॉन्चर 6 लॉन्च ट्यूब में फायर करने के लिए तैयार मिसाइलों के साथ 35 टन वजन होता है। ग्रीन पाइन रडार एरो 3 एंटी बैलिस्टिक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के लिए चेतावनी और फायर कंट्रोल रडार के रूप में कार्य करता है। यह टारगेट डिटेक्शन और गाइडेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ARW 2 स्टेज मिसाइल के रूप में कार्य करता है। आइए इस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर देखें। यह ठोस प्रोपेलेंट ब्यूस्टर और सस्टेनर रॉकेट मोटर है। रॉकेट के शिखर पर इग्निशन चैम्बर बैठता है जो सक्रिय होने पर ठोस प्रोपेलेंट के दहन को ट्रिगर करता है। यह प्रोपेलेंट कोई भी पदार्थ नहीं है, यह ईंधन और ऑक्सीडाइजर का एक बारीकी से तैयार किया गया मिश्रण है जिसे केसिंग में डाला जाता है और फिर पकाया जाता है। इस मिश्रण को एक सुरक्षात्मक शैल से घेर दिया गया है जिसे मोटर कहा जाता है। एस रॉकेट के केंद्र में ईंधन जलने वाला जोन है। ठोस ईंधन और ऑक्सीडाइजर की प्रतिक्रिया से उच्च तापमान की दहन गैसें बनती हैं जो रॉकेट को तेजी से लॉन्च करने में सहायक होती हैं। आगे बढ़कर मिसाइल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा किल व्हीकल है जिसे 3 बुनियादी हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। दूसरा चरण थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल के साथ प्रणोदन प्रणाली है। इससे ऊपर एक निर्देशित विस्फोटक विखंडन वॉरहेड है जिसका वजन 150 किलोग्राम है जो 330 पाउंड बनता है। तीसरा चरण सीकर है जो अपना लक्ष्य ट्रैक करने के लिए पिवट कर सकता है। लेकिन इस लंबी दूरी की गोला बारूद मिसाइल प्रणाली में बड़ी बात क्या है? आइए प्रणोदन प्रणाली से शुरू करें। प्रसिद्ध THAAD डाइवर्ट एटीट्यूड कंट्रोल थ्रस्टर्स का उपयोग करता है। एरो 3 किल व्हीकल की तुलना में जो ठोस ईंधन रॉकेट के साथ थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल का उपयोग करता है, इसकी जलन अवधि कम और सीमित है। इसमें कुछ फायदे हैं। उनमें से एक है रडार की अशुद्धता की भरपाई करने की क्षमता। जब रडार इंटरसेप्टर को गलत लक्ष्य स्थान पर भेजता है तो एरो 3 किल वाहन अपनी गति परिवर्तित कर सकता है। चूंकि अंतर्महाद्वीपीय मिसाइलें तेज गति से चलती हैं, इसीलिए किल वाहन को नए और सटीक रडार डेटा के अनुसार अपनी गति बदलनी पड़ेगी। नए लक्ष्य पर पूरा ध्यान न देने से इंटरसेप्ट में असफलता होगी। थ्रस्टर एरो मिसाइल को बहुत तेजी और लचीलापन से दिशा बदलने की अनुमति देते हैं। दूसरी ओर थर्ड डाइवर्ट एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करता है। हालांकि यह सक्षम है, फिर भी यह उतना अनुकूल या तेज नहीं है। एरो 3 थ्रस्टर रडार डेटा मिलने से पहले ही इंटरसेप्टर को जानबूझकर लॉन्च कर सकता है, बाद में गति में बदलाव कर रडार का पूरा लाभ उठाते हुए। थर्ड सेंसरों की ओर बढ़ते हुए व्यापक दृष्टि वाले सीकर पर निर्भर है। दुश्मन पर नजर रखने हेतु वह शारीरिक रूप से हलचल करता है जिससे मिसाइल धीमी होती है। एरो 3 मिसाइल में इस्तेमाल किया गया इस्लामिक रेजिस्टेंट कामिकाजी पिवोटिंग सीकर दोनों दिशाओं में घूमकर असीमित लीड पर सूट की अनुमति देता है जिससे यह लचीलेपन से खतरों का सामना कर सकता है। चलो ईरानी ड्रोन्स पर एक नजर डालते हैं। ये इस्लामिक रेजिस्टेंट कामिकाजी ड्रोन है। इसके निचले हिस्से में रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ लगा है। रॉकेट लॉन्च होने पर सही ऊंचाई तक जाता है, फिर बूस्टर गिरता है जैसे एनिमेशन में दिखाया गया। इसके बाद यह शेष उड़ान के लिए प्रोपेलर इंजन चालू करता है। प्रसिद्ध राज 2 ड्रोन के लिए रॉकेट सहायता से टेक ऑफ और पीछे प्रोपेलर जरूरी है। इसकी शॉक वेव से उत्पन्न जबरदस्त शक्ति टकराव पर दिखती है। तीसरा विकल्प कार ड्रोन है। यह जेट पावर्ड ड्रोन है जो लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तक जा सकता है। दूसरों की तरह इसमें भी रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ है जो बूस्टर को पूरी तरह इस्तेमाल करने के बाद जायद वजन को गिरा देता है। यह ड्रोन मारकर टच सामान्य बम एक 500 पाउंड का अनगाइडेड हथियार उठा सकता है। चौथा विकल्प प्रमाणित शायद ड्रोन है जिसे रॉकेट पावर से ट्रक से लॉन्च किया जा सकता है। इसका 50 किलोग्राम वॉरहेड यूक्रेन की एक इमारत को बर्बाद कर सकता है। हमारे अन्य इंजीनियरिंग वीडियो जैसे कि कैसे ब्रैडली लड़ाकू वाहन चलाया जाए, एक विमान वाहक के पीछे की इंजीनियरिंग या एक US नौविक कैसे काम करता है, देखें। कृपया सब और नोटिफिकेशन बेल हिट करें ताकि हम इस तरह